चलो स्टार्ट करते हैं आज पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब साझा। ये शब्द तो सब लोगों ने सुना होगा, है ना? कहीं नहीं सुना कि नहीं सुना? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कोई भी वर्क जो हम करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसमें हम दो या दो से अधिक लोग क्या होते हैं, मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। दो लोगों के द्वारा किया गया जो भी बिजनेस होगा, ठीक है ना? तो अब जो पार्टनरशिप करेंगे और किस पर आधारित होता है जरा ध्यान से दो। एक इसमें कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक चीज़ समझ ली तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? क्या समझना है जरा देखो। मैं पहले हिंदी में लिखता हूँ उसका टोटल, समझ में आएगा। पूंजी इनटू समय बराबर क्या होता है, बस इतना समझना है। लाभ होता है। पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। अपन कोई पैसा फंसाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है ना? हाँ, पूंजी बोलते हैं। जो अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम पूंजी कहते हैं। कोई टाइम के लिए अपन लगाते हैं कोई पैसा, ठीक है ना? तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट देखते हैं, हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ठीक है ना? इस बात पे अटल रहेगी वह, ठीक है ना? अब कैसे, जैसे मान के चलो, अच्छा ये पूंजी जो होती है वो कभी बदल नहीं सकती क्या? समय के साथ साथ बदलती है। कैसे बदलती, जरा समझो बात को। आज मैंने 5,000 रुपये लगाए एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, मैंने देखा मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो गया। हो सकता है मैं 2,000 अपना खर्च के लिए ले लूं और नहीं लेना चाहता हूं तो 2,000 रुपये फिर पुनः मैं उसी में लगा दूंगा, तो फिर पूंजी मेरी 7,000 होगी। आ रही बात समझ में? पूंजी बढ़ सकती है और कभी ऐसा भी हो सकता है कम हो सकती है। तो कैसे करना है जरा ध्यान से देखो। मान के चलो एग्जाम्पल के थ्रू, हनीफ सिंह यहाँ देखो, आज मैंने 5,000 रुपये लगाया, ठीक है ना? कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए लगाया, ठीक है। अब देखो जरा, और क्या बोलते, मैंने 2,000 रुपये या मिला लिया या निकाल दिया, मिलाया या निकाला, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? अगर सपोज दैट मैंने मिलाया तो 7,000 रुपये हो जाएगा, 2,000 रुपये, ठीक है ना? अब पूरी साल भर के लिए या पूरा वर्ष, तो 6 महीने तो हो चुके थे, 6 महीने और बचे हैं। बस इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती रहती है। हो सकता वो 2 साल के लिए बनाता तो 6 और यहाँ पर फिर 24 महीने होते हैं ना, तो यहाँ पर 18 रखना पड़ता, या 3 टुकड़े में कह देता वो अगले 12 महीने के लिए, फिर और अगले जितने बचेंगे 6 महीने के लिए, इस प्रकार से कहता था। कैसे? ये तो पूरा वर्ष का काम चल रहा था। अगर ये साल भर का ना होके ये होता कि 2 साल होता तो 2 साल के लिए क्या क्या बोलते हम, 6 महीने यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे बोल देता वो 8 महीने, तो यहाँ पे 8 महीने गुणा करा देते अपन, 8 और 6 14 हो गए, टोटल 2 साल में 24 महीने होते हैं ना। अब वो कह रहा हमने 3,000 रुपये निकाल लिए, 7 में से 3 गए, कितने बचे भैया? 4,000 रुपये। यहाँ से यहाँ तक पैसे में मैंने 2,000 को जोड़ दिया, यहाँ से फिर यहाँ तक आने में मैंने 3,000 रुपये घटाया, ठीक है ना? 8 और 6 14 हो चुके हैं महीने, फिर बचे हैं 24 महीने बनाना है तो 10 महीने और बचे हैं। बस इस प्रकार से हम प्रोसेस को आगे चलाते रहते हैं। तो ये पूरा क्या बनेगा, उसके बाद अपना लाभ बनेगा। एक व्यक्ति की घटना कभी नहीं होती इसमें, लेकिन मैं एक व्यक्ति से लेके बता रहा हूँ। ऐसे 2 व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, किसी 2 के साथ घटना घट भी रही होगी, किसी एक के साथ नहीं घट रही होगी, तो ये काम होगा उसमें, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? अब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कैसे आएंगे जरा देखो ध्यान से। ये कोई मान के चलो उनका पूंजी हो गई, पूंजी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, ए बोल देते हैं, ठीक है ना? कोई पूंजी उनकी ए है, ठीक है ना? अमाउंट कह लो जो भी, टाइम T1 कह दो, A1 T1, ठीक है ना? पहला वाला व्यक्ति हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा वाला व्यक्ति क्या होगा? A2 और T2। तीसरा वाला व्यक्ति क्या होगा? A3 और T3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहला वाला व्यक्ति A रुपये फंसाएगा T टाइम के लिए, कोई भी महीना हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है,
दूसरा वाला व्यक्ति इतना, मतलब तीसरा वाला इतना, समय सबके अलग अलग दिए। ये क्या भैया पहले वाले का प्रॉफिट है कि नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, लाभ होता है, इसका मतलब लाभ होता है। तो पहले वाले का प्रॉफिट, दूसरे वाले का प्रॉफिट, तीसरे वाले का प्रॉफिट। कह देंगे 3 व्यक्तियों ने इतना इतना पैसा इतने समय के लिए फंसाया, तो तीनों का अनुपात क्या होगा, या वो दे दें आपको तो समझ लेना प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2। इस अनुपात में उनका प्रॉफिट हाँ, इस अनुपात में क्या बनेगा, इनका प्रॉफिट मिल होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा पूरा सवाल में, समझ रहे हैं कि नहीं समझे। बस इसमें कोई और ज़्यादा मैटर है नहीं है समझने के लिए, सीधा का सीधा अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना, सवाल की तरफ चलेंगे। और मोस्टली कोशिश करेंगे कि आज में ही पूरी पार्टनरशिप की क्लास ख़त्म कर दी जाए, ठीक है ना। तो सभी लोग प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को जोड़ लें, ठीक है ना, ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि एक ही वीडियो में अपन क्या कर रहे हैं आज, पार्टनरशिप खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 3 व्यक्ति हैं और जो साझेदार है 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का लाभ हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा, ठीक है ना। 600 और 800 और 1000। देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहले व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए भाई, 600 रुपये, फिर कितने लगाए उसने, दूसरे ने 800 और तीसरे ने 1000 रुपये। तीनों की पूंजी दी हुई है, बोलो हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत है, बोलो। पहले ने 600 लगाए, दूसरे ने 800, तीसरे ने 1000। अब इनमें समय नहीं दिया हुआ है, जब समय नहीं दिया हुआ हो तो सीधा 1 साल मान लो, खत्म। अच्छा 1000 रुपये, ठीक है ना। जब समय नहीं दिया हुआ हो तो सीधा 1 साल मानो, और आप समय 1 साल भी नहीं मानते तो कोई टी टाइम मानोगे, तो टी से टी सब कैंसिल भी हो जाएंगे, ठीक है ना। बात को जरा समझें, जब समय नहीं दिया हो तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखने की, ठीक है ना भाई। बोर्ड पे देखो बस, तीनों का पैसा हो गया और तीनों का ये क्या रहेगा, प्रॉफिट। मान के चलो तीनों का प्रॉफिट रहेगा P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3। तीनों का प्रॉफिट है कि नहीं है, तीनों का, बोलो। इसको सिंप्लीफाई करके देखो भाई, आप लोग पाओगे 200 से 3 बार में, 200 से 4 बार में और 200 से 5 बार में। होगा कि नहीं होगा, ये इनका प्रॉफिट होगा P1 और P2 और P3 होगा। तीनों का लाभ आ चुका है हमारे पास, आ चुका, लेकिन तीनों का टोटल लाभ कितना दिया हुआ है मुझे बताओ। 480 दिया है कि नहीं दिया है। और कह रहा है पहले वाले का अनुपात बताइए। अगर P1 की वैल्यू निकालनी है अपन को, ये हम करवा चुके हैं अनुपात वाले चैप्टर में, ध्यान से देखो। P1 की वैल्यू निकालना है तो टोटल कितना है भैया, 5 4 9 और 3 12, 5 4 9 3 12, ठीक है ना। 12 में से किसका निकालना है, पहले वाले का निकालना है, तो 3 रखेंगे ऊपर। कितने में से निकालना है भाई, 480 में से, बस ऐसा करना होगा आपको। 12 चौके 48 यानी 40, और 40 से अपन निकालेंगे 3, तो 120 सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। कोई ज़्यादा कठिन था क्या क्वेश्चन, एकदम सरल है, ठीक है ना। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले में क्या बोला भाई, 2 साझेदार हैं, एक व्यवसाय 9000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं, ठीक है। यदि पूंजी निवेश का अनुपात नहीं, निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का लाभ बांटना पड़ता है। सेम वही क्वेश्चन है भैया, कितना रुपए है, 9000 रुपये है और 10,500 रुपये, ठीक है ना हनी सिंह। इनका प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और बस 480 की जगह पे क्या रखना है अपन को, 6500, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, तो 6 अनुपाते 7 बराबर P1 और P2। तो हाँ, दूसरे वाले का बताना है, ठीक है ना, तो दूसरे वाले का बता देना, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, कर दें लो, P2, हाँ नीचे 13 होगा, ऊपर 7 रहेगा और टोटल 6500 रहेगा, है ना भाई। 13 पंचे 65 यानी 500
अपना 35। 3,500। चलिए। अब ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, बिल्कुल आसान प्रश्न है एकदम। कितना कितना रुपए है भैया, संयोग किरण किशोर कितना कितना 27,000 और 81,000 रुपए है भैया और 72,000 रुपए। ठीक है ना। इतने इतने रुपए लगाकर खोली, एक साल के लिए अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है, किरण के खाते में कितना मिला भैया 36। पहले इनके नाम लिख दे भैया, कौन कौन, संयोग और किरण और किशोर। ठीक है ना। इन तीनों को देना भैया कि नहीं देना है, समझ गए। संयोग ने इतना रुपए लगाया, किरण ने इतना रुपए लगाया और किशोर ने इतना रुपए लगाया एक साल के लिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करना है तो कर दो, नहीं करना है तो नहीं करो, क्योंकि समय का जब तक नहीं लिखना होता, जब तक वो पैसा उसमें एक्स्ट्रा या किसी का समय अलग अलग ना दिए, जब तक समान समय होगा। एक साल के लिए सबने रुपए लगाया तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है, न प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। जब प्रिंसिपल चेंज हो, समय भी चेंज हो, तब लिखना जरूरी है। हाँ। ऐसे क्वेश्चन में लिखना एक कोई जरूरी नहीं। दो इसमें भी हमने समय नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा। ठीक है ना। तो इनका अनुपात क्या निकलेगा भाई, जरा ध्यान से देखो। 3 0 3 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72। ठीक है ना। बात को समझो। उन्होंने कहा है किरण को कितना रुपए मिला, 36 मिला ना। वैसे किरण को वो कितना मिला, 9 रुपए मिला। किरण को मिला है 9 और किताब के हिसाब से 36। तो 9 की वैल्यू कितनी है 36,000। 9 की वैल्यू कितनी है 36,000। कितने गुणा पे भैया 4 गुणे पे। तो उन्होंने क्या पूछा है, कुल लाभ पूछा है, किसी और का पूछा। तीसरे में दिया है तो कुल लाभ बताओ। तीसरे ने, तीसरा है क्वेश्चन, कुल लाभ। हाँ तीसरा। ठीक है ना। तो कुल लाभ कितना है भैया, जी देखो 8 और 9 17, 17 और 3 20। टोटल कितना लाभ था भैया 20 था कि नहीं था। जरा यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 9 8 17 3 20 था, तो टोटल लाभ हो गया 20। अब जैसे 9 की वैल्यू 36 थी यानी 54 था, तो 20 का भी 54 कर देंगे भैया। तो 20 चौके 80, यानी 80,000 रुपए का टोटल लाभ था। कितना था 80,000 रुपए का टोटल लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 3 भागीदार हैं, 2,000 और 2,500 और 1,000 रुपए लगाते हैं। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेम है बिल्कुल। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। 5 क्या कहता है, जरा इसको देखो। ABC 3 साझेदार हैं, ठीक है ना भैया। तो ABC क्या है भैया, 3 लोग व्यक्ति हैं। थोड़ा दूर दूर लिख दें इसको, B और C। ठीक है ना। 3 व्यक्ति हैं भैया। इन्होंने क्या क्या किया भैया, पहले वाले व्यक्ति का अंशदान कितना भैया, इसने 10,000 रुपये लगाया। कितना लगाया 10,000 रुपये। ठीक है। और 1,000 का कुल लाभ हुआ है। कुल लाभ यहाँ देखो, 1,000 का यहाँ पर अपन लाभ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भैया, लाभ। ABC को कुल लाभ कितना हुआ है 1,000। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 1,000 का कुल लाभ हुआ है और उस कुल लाभ में से A को 500 रुपये मिलता है और B को 300 रुपये मिलता है। देखो भैया, A को कितना मिल जाता है 500, ये लाभ हो गया। ठीक है ना। B को कितना मिलता है 300। तो C को बचा कुचा 200 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मुझे बताओ। अगर मेरे पास 1,000 रुपये हैं और 3 व्यक्ति हैं, 3 दोस्त हैं, अगर मुझे 500 मिल गया और दूसरे को 300 मिल गया, तो 800 रुपये तो खत्म हो गया ना। 500 300 800 खत्म हो गया। तीसरे वाले को 200 मिल गया। कोई इसमें दिक्कत है क्या,
भाई सीधा बोल रहे 500 मिला, एक को 300 मिला, तो अगले को 200 मिलना तय है, बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा। ठीक है ना। तो क्या पूछ रहे हैं वो पूछना चाहते हैं तो सी की पूंजी क्या होगी, बस सीधा है भाई, सी की पूंजी है। यहाँ देखो दुगनी 500 का कितना जा रहा, देखो जरा ऐसा सोचो, बोर्ड पे देखो, इनकी 2 जीरो हटा दो, इनकी 2 जीरो हटा दो, इनकी 2 जीरो हटा दो, जरा समझो। अगर 2 जीरो हमने हटा दी तो 5 का डबल हो रहा कि नहीं हो रहा, 5 दूनी 10, हाँ 10, और लेकिन ये 3 जीरो और हैं, तो यानी 2000 का गुणा करना पड़ेगा। हाँ इसमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसमें भी 2000 का गुणा कर दो आप, 2000 दूनी 4000। उन्होंने सी की पूंजी पूछी थी हमसे, तो क्या आंसर होगा भाई? 4000 रुपये। कोई दिक्कत है इसमें का? देखो ए को कितना रुपये मिला था? 500 रुपये, 500, और बी को 300, सी को 200। अब आपको कि ऐसा कैसे सोचा आपने? यार हमें पता है कि उनका जो पूंजियों का जो अनुपात होता है, बोलो, पूंजियों का जो अनुपात होता है, पूंजी और जो समय का जो अनुपात होता है, वो लाभ ही तो होता है। हाँ तो पूंजी ही तो उनकी लाभ है, पूंजी ही तो उनकी लाभ है, ये भी पूंजी उनकी लाभ कहलाएगी अनुपात के रूप में। होगा कि नहीं होगा? जी 200 क्या यार, 1000 रुपये में से 500 हट गए और 300 हट गए, तो बचे तो 200 हैं, तभी लिखे। इसीलिए 500 की वैल्यू अगर 10,000 थी तो 200 की वैल्यू 4000 होगी, सीधा सीधा एक मतलब था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है 6। फिर से आ चुके हैं भैया। किरण, संयोग, किशोर एक व्यवसाय में 4700 रुपये से आरंभ करते हैं। किरण ने संयोग से दो, टोटल कितना रुपए लगाया भैया उसने? 4700 रुपये। बात को जरा समझें, कौन कौन है भैया? किरण है, ठीक है ना, और कौन है? संयोग है, और कौन है भैया? किशोर। ठीक, किरण, संयोग, किशोर एक व्यवसाय में तीनों ने मतलब 4700 रुपये लगाए। अब कितने कितने किसने लगाए मुझे नहीं पता, ये तो नहीं पता। 3 व्यक्ति हैं, बोले 4700 रुपये का अपन इकट्ठा कर लेते हैं, तीनों जन मिला के फिर व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है। किरण ने संयोग से 500 रुपये ज़्यादा लगाए। किरण ने कितने रुपए ज़्यादा लगाए भैया? 500 रुपये। किरण ने 500 रुपये ज़्यादा लगाए, ठीक है। और संयोग ने किशोर से 300 रुपये ज़्यादा लगाए, ठीक है भाई। कितने ज़्यादा लगाए? 300 रुपये ज़्यादा लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये का हुआ हो तो किरण ने कितना लाभ कमाया? कुल लाभ कितना है? 1410। कुल लाभ कितना है? 1400। अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहा है केवल, हम कुछ भी नहीं सॉल्यूशन किया। कुल लाभ 1410, अच्छा, कुल लाभ 1410। जे तो भैया उनकी पूंजी है, तीनों जन ने इतना रुपए लगाया है 4700 रुपये। अब इसके बाद प्रॉफिट होगा, फिर वो बांटेंगे हम। प्रॉफिट किस में बढ़ता है भाई? उनकी जो पूंजी होगा उनका जो रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। बात को जरा गहराई से समझना आप। इसको 100 मान लेंगे, 100 अगर 100 नहीं मानेंगे, x मानेंगे यहाँ पर, कितना? x रुपये। x से 300 रुपये बढ़ाएंगे तो कितना होगा? x प्लस का 300, ठीक है ना। अब 300 में 500 और बढ़ाएंगे तो x प्लस का 800 रुपये, है ना। इसका रुपया और इसका और ये वाला, तीनों का हम जोड़ेंगे तो 4700 के बराबर होगा। इसमें कोई बुराई है क्या आपको? x x x 3x हो गया, 800 और 300 1100 बराबर का 4700 रुपये, ठीक। 4700 रुपये। अब 1100 उसमें जाएगा तो 3600 बचेगा। कितना बचेगा? 3600। 1200 आ जाए तो 1200। x की वैल्यू कितनी होगी? 1200। इसका पूछा उसको एकदम बनी निकालेगा, ठीक है ना भैया। अब देखो जरा ध्यान से, किरण को कितने मिले भैया? 12 और 8 जुड़े, x की जगह 1200 रखेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 2000। 12 और 8 2000, और 12 और 3 1500 यहाँ होगा, और इसको फिक्स 1200 मिले। 1200 मिले कि नहीं मिले? ठीक है। ठीक ठीक। जे इनकी पूंजी आ गई, रेशियो निकाल लो, किससे निकलेगा? 0 काट देंगे, हैं 0 0 कट भी गएंगी, 2 के 2 कितना बचेगा? 5 5 चौके 20 नहीं कटेगा, तो फिर सीधा रेशियो ही आएगा। हाँ ऐसे
तो 20, 15 और 12, इसका ठीक है ना? रेशियो हो गया। रेशियो हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी रेशियो में मुझे कितना रुपए बांटना है? 1410। कुल लाभ कितना था? 1410। देख रहा होगा, स्क्रीन पर देख लेना। 20, 15, 47, टोटल 47। 47 में से किसकी वैल्यू निकालना है? जरा ध्यान से देखो, किसका लाभ पूछा उन्होंने। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है किरण को, किरण मतलब अर्थात पहले को, पहले 20 वाले को पूछा है ना। 20 वाले को पूछा, 47 में 20 वाले का पूछा, कितने में से? 1410 10 में से, ठीक है ना। ठीक। 47 से कितनी बार में जाएगा ये भैया? 3 बार में, 3 और 0 ये 30, तो 6 600 और डबल 0 ऐसे ही। तो कितना आ गया भैया? 600 रुपये मिला उसको। कितना मिला? 600 रुपये। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं है? यानी यहाँ पे पैसा नहीं दिया था, हाँ, पैसा नहीं। तो पैसा तो निकालना पड़ेगा भाई हमें। और फिर उसका रेशियो बना और फिर हाँ, पूछा। पैसा, अगर पैसा दिया होता तो कितना छोटा सवाल था। हाँ, कुछ नहीं था। मेन था यहाँ पर पैसा किसके पास कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? ABC है, 3 व्यक्ति हैं, 47,000 रुपये देते हैं। सेम भाई क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है ना। तो ABC, ठीक है ना। टोटल कितना है भैया इनके पास? 47,000 रुपये। हल्का सा कर देते हैं, फिर उसके बाद तुम कर देना। पैसा निकाल दें सबका। 47,000। उन्होंने कहा है कि A को B से 7,000 रुपये अधिक मिले, ठीक है। हाँ, और B को C से 5,000 रुपये अधिक मिले। देखो यहाँ पर X होगा तो 5,000 अधिक होगा, तो X प्लस का 5,000। B को C से 5,000 ज़्यादा, ठीक। और A को इससे कितने ज़्यादा है भैया? 7,000। तो हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितने ज़्यादा थे? 5,000 रुपये। यहाँ से यहाँ तक है 7,000 रुपये ज़्यादा, तो टोटल 12,000 हो गया कि नहीं हो गया? अब भाई ये पैसा है जो, ये तीनों को क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे, और 47,000 के क्या कर देंगे? बराबर। ऐसे बराबर करेंगे, और हमारा यहाँ से जैसे ये बराबर कर दिया, तो आप लोग समझदार हो। इनको 3x यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 12,000 और 5,000 कितना हो जाएगा? 17,000 बराबर का 47,000। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 17,000 बनाएंगे तो 30,000। x की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। 3 से काट देंगे तो 10 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22। 10 और 5 15, और 10 यहाँ पर। तो जैसे ही पैसा आ जाएगा और वहाँ से सिंप्लीफाई करके सेम इसी जैसा कर देना, छठवें जैसा, कुछ अलग नहीं था। छठवां 7वां सेम था, ठीक। इनको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन 8वें की तरफ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। किसी व्यापार में A और C ने पूंजियों में 2:1 के अनुपात में AC की पूंजी, ठीक है ना, और AB की पूंजी कितनी है? 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है तो B को कितने रुपए मिलेंगे? सरल सरल है ये तो काफ़ी। देखो 8वां क्वेश्चन, AC को कितना मिलता है? AC को कितना मिलता है? पहले 2:1 मिलता कि नहीं मिलता? मुझे एक बताओ। मिलता। और फिर उन्होंने BC का कितना दिया? AB का दिया ना? AB का कितना दिया? AC का दिया और AB का दिया 3:2। ऐसा उन्होंने दिया है, दिया। अब जरा सोचो, A यहाँ पर 2 रुपये और यहाँ पर कितना है? 3। तो गड़बड़ है कि नहीं है? सेम बनाना पड़ेगा। इसमें 3 से गुणा कर दें पूरे में, है ना। इसमें कितने से गुणा कर दें? 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। देखो जरा ध्यान से, A और B और C का जो रेशियो बनेगा, ध्यान से देखो, 3 दूनी 6 और C का कितना बनेगा? 3 एकम 3, ठीक है। और भाई कितना बनेगा? B का मानेगा 2 दूनी 4। B का कितना बन जाएगा? 4। बन गया सभी का रेशियो? ठीक है। बन गया कि नहीं बन गया? ABC का रेशियो। जो रेशियो बना है वही तो उनके लाभ का अनुपात होता है, जो पूंजियों का अनुपात होता है वही उनके लाभ यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होता है। होता कि नहीं होता? ध्यान से देखो,
6 4 10 और 3 13, टोटल कितना है 13। किसका पूछा है उन्होंने, ये बात बताओ मुझसे। सी का, डी का, बी का पूछा। बी का कितना है भैया 4, 4 कितने में से 1,57,300। कितने में से पूछा कि नहीं पूछा, 15 ठीक है ना। बी का हिस्सा जो आ चुका है 13 से इसको क्या करेंगे, 13 एकम 13, बचेगा कितना 2, 2 पे 7 27, यानी 13 दूनी 26, बचेगा 1, 13 एकम 13, यानी 12,100। 12,100 का अपन क्या कर देंगे गुणा, तो 12 चौको 48, 4 एकम 4, 48,400। जी बी का क्या आ चुका है हिस्सा। समझ में आया कि नहीं आया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी ने 92,500 रुपये और 1,12,500 रुपये का निवेश शुरू किया, ठीक है। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ बी का हिस्सा कितना है 9,000, तो ए का हिस्सा बताइए। भाई ऐसा क्वेश्चन अभी हम कहाँ कराए थे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से तुलना कीजिए, वहाँ पर 3 लड़के थे तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर 2 हैं। 9 की वैल्यू 36 दी हुई थी ना, वैसे ही सेम टू सेम है, ठीक है ना। पहले इनका रेशियो निकाल देना, फिर उसकी किसी एक की वैल्यू दी होगी, फिर करके बताना पड़ेगा। देखो जैसे कि मेरी बात को समझो, पहले क्या दिया उन्होंने 92,500 रुपये दिया और 10,000 नहीं 12,000 दिया, 12,000 ऐसा कुछ दिया है ना, 1,00,000 दिया इतना। इनका रेशियो निकाल देना आप काट पीट के। फिर किसकी वैल्यू दी है उन्होंने, बी का हिस्सा 9,000, ठीक है ना। देख लेना कितने मल्टीपल पे है, बस कह रहे इसमें भी उतना ही मल्टीपल कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है भैया 10। ए बी सी ने भाई 13,750, 16,250, 18,750 रुपये का निवेश शुरू किया। यदि उनके द्वारा बी का लाभ 5200 है, तो तीनों को कुल लाभ बताइए। सेम टू सेम है, कितना है भैया ध्यान से देखो, 13,750, ठीक, 16,250, 18,750, ऐसा है ना। तो कह रहे बी का हिस्सा बताइए। इनको रेशियो निकाल देंगे अपन इनका, और यहाँ से देखेंगे जो 5200 है वो कितने मल्टीपल पे है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, कितने मल्टीपल पे है। उन्होंने पूछा तीनों का टोटल, तो यहाँ पर जो इनका रेशियो आएगा XYZ, समझ रहे हैं ना बात को, XYZ जो रेशियो आएगा तीनों का, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा X + Y + Z। टोटल तो यही होगा ना, टोटल ही होगा। टोटल में भी उतना ही मल्टीपल करा देना जितना कि यहाँ पर मल्टीपल होगा, उतने ही मल्टीपल यहाँ पर करा देना, तो अपना क्या हो जाएगा भाई आंसर। हिंट इसीलिए दे रहा है कि आप उसको कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये 9वां और 10वां क्वेश्चन हो गया। 9 और 10 के बाद चलते हैं 11 की तरफ, ठीक है ना। देखो 11 में क्या कहता है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ठीक है ना। दो व्यक्तियों ने क्या की, कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश से तिगुना है, मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, ए और बी, अगर इसने X रुपये लगाया तो इसने 3X पूंजी लगाई, ठीक है ना, तिगुना था, ठीक है। और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दुगनी थी, ठीक है ना। उसके निवेश की अवधि यानी ए का जो निवेश का समय होगा ना, समय बी के निवेश से कितनी थी भैया, दुगनी थी। अगर जे लगाता है भैया टाइमिंग T टाइम के लिए, तो ये लगाएगा 2T टाइम के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। दो प्रकार से होता है, एक तो पूंजी का और एक समय का। पूंजी तिगनी है और समय भी दुगना है। भाई पूंजी तिगनी है और समय भी दुगना है, किसका, ए का। जरा ध्यान से देखो, उन्होंने सीधा बोला है कि ए का निवेश तिगना था बी से, और उसका निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दुगनी थी। कह रहे अगर बी का जो लाभ है वो
4,000 रुपये है, तो कुल लाभ बताइए। देखो पहले x और t से xt कैंसिल होगा कि नहीं होगा? कैंसिल हो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 3 नहीं जाते, ठीक है ना भाई। टोटल कितना रुपए हो गया? 7। जो इनका अनुपात कहलाता वही तो लाभ होता कि नहीं होता? किसका लाभ दिया हुआ है उन्होंने? b का लाभ 4,000, यानी एक की वैल्यू 4,000 है, यानी चौगुनी दिख रही कि नहीं दिख रही? हाँ तो यार 6 की 6 की 24 होगी। दिख रही? कह रहे टोटल बताइए, तो टोटल में भी 4 का गुणा कर दीजिए अब, और मतलब 3 जीरो, 7 चौके 28 और 3 जीरो, तो कितना आंसर हो गया भैया? 28,000 28,000 टोटल लाभ हो गया। रुपये। यही पूछा कि नहीं पूछा उन्होंने? भाई ये गुना वाला सिस्टम ध्यान करना, कैसे कैसे आप ऐसे याद कर लेना, ऐसे ऊपर से क्या लिख देना? पूंजी, नीचे लिख देंगे वो समय का होना। समझ रहे ना बात को, और ऐसे तीर जाएगा समय का, ऊपर पूंजी का, कोई किसी की तरफ भी जा सकता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अब चलता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, जरा ध्यान से देखें। ABC 3 साझेदार हैं, इनको टोटल कितना रुपए का लाभ होता है? हनी सिंह 95,000 का टोटल लाभ होता है। कितने का? 95,000 का, ठीक है। ए ने कुल पूंजी का आधा हिस्सा आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए लगाया, ठीक है। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ कितना होगा? नई बात समझ में आई? देखो बात को जरा समझो फिर से, यहाँ पे लगाते हैं। देखो कुल पूंजी कितनी है? नहीं है पता। अभी नहीं है। कुल समय कितना होगा? कुल समय वो भी नहीं पता। मान के चलो कुल पूंजी, यहाँ देखें जरा, कुल पूंजी जो होगी वो x होगी, ठीक। और समय कितना होगा भाई? टी मान लेंगे। t मान लो, क्या दिक्कत है? कितने होगा? अगर x ना मानो तो कुछ अलग हिसाब से भी तुम मान सकते हो। कैसे मानोगे? जरा ध्यान से देखो। पहले तो 3 व्यक्ति है ना, A है, B है और C है। उन्होंने क्या बोला? ABC ने 95,000 रुपये। 95,000 रुपये का कुल लाभ हुआ, वो कुल पूंजी का इसने कुल पूंजी का आधा लगाया, आधा, जो कुल पूंजी x है तो इसका आधा बराबर x/2, तो x/2, ठीक है ना। कुल पूंजी का आधा, आधा हिस्सा आधे समय के लिए, तो यानी t/2। अभी नहीं, कुछ नहीं कह सकते। t टाइम है तो t का आधा टाइम होगा, ठीक है ना। अब अब इसने कुल पूंजी का 1/3 लगा, 1/3 मतलब समय के लिए 1/3 समय के लिए, t/3 होगा। तो t/3। और तीसरे हिस्से तीसरे ने पूरा समय के लिए, पूरा समय के लिए, लेकिन पूंजी कितनी बची? मान के चलो हमारे पास टोटल कितना रुपए था? x था। x था कि नहीं था? था। उसमें से कितना लग गया? अब x में से कितना हट गया? j हट गया, तो हट गया और j हट गया, तो बचा कुचा यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बोलो। अब हमारा दिमाग खराब है, क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, इस x/3 को और x/2 को, फिर x में से घटा देंगे। अगर हम ये ना करके ऐसा कुछ सोचें, क्योंकि मैं ये चीज़ शुरू में ही बता सकते थे हम आपको, लेकिन अब तुम्हें ज़्यादा समझ आएगी। ऐसा नंबर सोचो कि जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो बताओ कौन सा? 6 मान ले, यानी लासा। तो कुल पूंजी क्या मानेंगे अपन? 6। तो 2 से अगर 6 काटेंगे तो 3 बार आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 3 आ चुके। 2 3 से काटेंगे 6 को तो कितनी बार आएगा? 3 दूनी 6, तो 2 आ चुका। अब 6 रुपए में से 3 रुपए बट गए और 2 रुपए बट गए, कितना बचा? 1 रुपए। अब तो नहीं है दिक्कत, बस क्या करेंगे अपन भाई? t से t और t से t, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। और फिर 3 और 2 का, इसका भी अपन क्या मानेंगे भाई? 6 मानते। t को भी क्या मान लेते? 6 ही मान लेते। तो क्या करते भाई, जरा यहाँ से देखो, 2 से 6 को काटेंगे कितना आएगा? 3। इसको भी कर सकते, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दे। 3 से काटेंगे 6 को, 3 दूनी 6, ठीक है ना। और t की वैल्यू तो वैसे ही 6 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 6, ठीक है ना। t की वैल्यू तो वैसे ही 6 है, बस अब इसको क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर दो, कट जाए तो ठीक है, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 3 3 9, कभी नहीं कटेगा। 2 दूनी 4 और 6 कम 6, तो कितना है? 9 4 6, कितना हो? 9 4 13, 13 6 19 होगा,
9 4 13 6 19। बात समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या पूछा हमसे, बताइए किसका हिस्सा पूछा, जल्दी बताओ। दिया है 95,000। हाँ टोटल तो दिया 95, किसका पूछा, बी का लाभ बताना। बी का लाभ बताने, यानी 4 की वैल्यू बतानी, किसकी 4, यानी 9 6 4 10 और 9 19। 19 की वैल्यू 19 में से 4 की वैल्यू निकालना है, कितने में से टोटल 95,000 में से। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 19 पंचे 95, तो 5,000 रुपये हो गया, और 5 चौके 20,000। नहीं आई बात समझ में? इसमें थोड़ी प्रॉब्लम सी है। देखो वैसे हम डायरेक्टली कर सकते थे, अगर उन्होंने कहा आधा, क्या बोला, देखो जरा समझो यहाँ पर, आधा 1/3, तो इनका नहीं, उनका मतलब एक होता है कि ऐसा कभी क्वेश्चन आया बटे में, तो इनका आप लासा एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम, तो 6 इनका लासा आता, तो बस 6 पूंजी भी मान ली और 6 क्या मान लिया अपन ने, समय भी मान लिया। अब सोचो 6 रुपये इतना था, बोले 6 में से भाई आधी पूंजी ए ने यूज करी, तो 6 में से 3 यूज कर लिया, 6 का फिर 1/3, 1/3 का मतलब जानते हो, 6 का 1/3 होता मतलब 2, कितना था 2, तो यहाँ पर 2 रुपये यूज होगा, 3 रुपये यूज हो गया और 2 रुपये यूज हो गया, ठीक है ना, बचा 3 2 5, 5 में से 1 बचा तो 1 यहाँ पर। ऐसे ही समय का हो गया काम, तो समय को अपन ने कर दिया भाई। बस अब क्या इसमें दिक्कत है, पुराने सवाल जैसा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्या है 13। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ए बी सी ने एक चारागाह, जैसे अपन मान के चलो चारागाह की बात करें, अपन कह रहे हैं ए, अपन 3 व्यक्ति अपन डीजे मंगवाते हैं आज बजवाने के लिए घर पे, किराए पे लाएंगे, ठीक है भाई। देखो जरा ऐसी चीज़ है, ए ने 7 महीने, चारागाह की बात चल रही, डीजे पे बैल नहीं चलेंगे, नहीं ध्यान करना, चारागाह किराए पे लाते हैं, तो ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, सौरभ नामदेव समझना, ठीक है। 7 महीने तक कितने बैल, 10 बैल चराता है, बी 5 महीने तक 12 बैल चराता है, सी 3 महीने तक 15 बैल चराता है, ठीक है ना, ऐसा ही तो है। 10 बैल 7 महीने के लिए, 12 बैल 5 महीने के लिए, 15 बैल 3 महीने के लिए चरा दिए उसने। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये है, टोटल कितना किराया है, किराया 175, तो उसको 175 रुपये को अपन लाभ भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। चारागाह वाले को 175 रुपये का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो, ये सिंपलीफाई होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, कट गया, 5 से तीनों में से कुछ कुछ कट गया, 7 दूनी 14, 12 एकम 12, ठीक है, 3 3 9, हो गया। अब 14 और 12 कितना होता, 26, 14 और 12 26, 26 और 9 35, यानी टोटल 35। सी का हिस्सा पूछा, 9 का पूछा, कितने में से 175 रुपये क्या था, टोटल किराया था, तो 35 पंचे हो गया ना, और 9 पना 45 रुपये भैया पे करने पड़ेंगे, किसको, सी वाला जो व्यक्ति होगा, ध्यान समझना, सी वाले को देना पड़ेंगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक्स और वाई व्यापार में साझेदार हैं, अच्छी बात है। देखो 1/3 पूंजी भाग 9 महीने के लिए लगाता है, ठीक है ना, 1/3 पूंजी लगाता है, और बाई का लाभ 2/5 है। बाई का लाभ कितना है, 2/5 है। बाई जो लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, ऐसा बोला उन्होंने, समझो जरा बात को। एक्स है और वाई है, हनी सिंह, दो पूंजी का 1/3, एक्स जो हो करता है भैया पूंजी का 1/3, 1/3 मतलब समझो बात को, जैसे यहाँ पे समझाता हूँ मैं, पूंजी का एक्स जो है पूंजी का 1/3, ठीक है ना, ऐसा होगा। अगर हम इस पूंजी को यहाँ पर लाएंगे तो आप क्या समझोगे, पूंजी कितनी है 3, एक्स को कितना मिलता है
₹1। एक्स जब ₹1 फंसाता है तो बाई कितना फंसाएगा? ₹2, क्योंकि पूंजी टोटल कितनी थी? 3। ऐसे ही लाभ के बारे में बोला उन्होंने, बाई जो लाभ का कितना कमाता है? 2/5। वाई 2/5 का लाभ कमाता है, बाई 2/5। तो टोटल 5 है, बाई को अगर 5 में से 2 मिल गया तो इसको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा उन्होंने खुद बोला। जो बाई को जो लाभ मिलता है कैसे मिलेगा भैया? यहाँ पे बताना पड़ेगा। जो बाई का जो होगा लाभ का 2/5, तो लाभ नीचे आएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे लाभ कितना है? 5, और बाई को कितना मिलेगा? ₹2। ठीक है ना, बाई को कितना मिलेगा? ₹2, और लाभ कितना है? 5। ठीक है भाई, ये कंडीशन है, ये पूंजी वाली कंडीशन और ये लाभ वाली कंडीशन है। क्लियर है? जे लगाता है 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए। तो ये कितने महीने के लिए लगाएगा हमें नहीं पता, टी टाइम के लिए लगाएगा। यही तो निकालना है, उन्होंने कहा है कितने महीने के लिए लगाया इसने रुपए। एक्स ने ₹1 लगाया 9 महीने के लिए, बी ने ₹2 लगाया, कितने महीने के लिए नहीं है पता, लेकिन इनका जो लाभ का अनुपात है वो 3:2 है। अब आप मुझे बताओ कि जो पूंजी का जो अनुपात होता है वही तो लाभ का अनुपात कहलाता है। जो पूंजी का अनुपात कहलाता है वही तो लाभ का अनुपात है। देखो, क्या इनकी पूंजी का अनुपात नहीं आया 6 और 1? क्या इनकी पूंजी का नहीं आया था 9 और 4? 9, 4, 6 आया था। तो यहाँ पर भी तो इनका जो पूंजी का जो अनुपात है वही तो लाभ का अनुपात होगा, और जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा। तो पूंजी क्या है? 9/2t। आ रहा है स्क्रीन में कि नहीं आ रहा? और यहाँ पर 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9। तो y की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 माह के लिए। ठीक है ना, 3 महीना। क्या होगा भैया? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? 3 महीना, यानी टी की वैल्यू निकली 3 माह, यानी बी व्यक्ति जो है वो 3 महीने के लिए पैसा लगा देगा। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? ABC ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद C ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। ठीक है, यदि A द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी, ठीक है, वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 है, तो A और C के बीच का जो लगाई गई राशि है ना, उनका अंतर बताना है। ठीक है ना। चलो, ABC ने कितना रुपए लगाया? 3:4:5, 3:4:5। ठीक है ना। तो ये 3:4:5 है, क्या हम इसको अपने हिसाब से 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये मान सकते? क्या मान सकते? रेशियो तो वही रहेगा। ठीक, अब उन्होंने कहा है कि 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। आधा धन निकाला, इसने नहीं निकाला, तो 30 गुणे पूरा 12 महीना रहेगा इसका, 1 साल का। 40 गुणे 12 रहेगा 1 साल का। इसका रहेगा 25 रुपये, सॉरी पहले 50 रुपये रहेगा 6 महीने तक, फिर 25 रुपये निकाल देगा, आधा रुपये और मतलब आधे धन निकाल देगा। 50 का आधा कितना होता? 25 निकालेगा, 25 ही बचेगा, और 6 महीने तक। ठीक है ना, ऐसा कुछ समझ में आया? चलो, अब इनके द्वारा लगाई गई राशि यही तो हो गई ना। साल भर में इतना कुछ इनके साथ ड्रामा हुआ। 3, 4, 5 के जो अनुपात में था उसको हमने 30, 40, 50 मान लिया। तो उनका वर्ष जो 6 महीने बाद है, 6 महीने बाद सी अपनी आधी राशि निकाल देता है।
तो 6 महीने तक 50 रुपये तो लगे रहेंगे भाई। बैंक में हमने 50 रुपये डाले, 6 महीने तक तो डले रहेंगे। 6 महीने के बाद 25 निकाल देगा तो 25 रुपये बचेंगे और 25 रुपये 6 महीने तक आगे चलता रहेगा। ये सब इन्होंने कोई छेड़खानी उससे नहीं की। तो क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो, 6 कॉमन ले लेंगे, इससे ले लेंगे 6, 50 और 25 जोड़ देंगे तो 75 होगा, 75 गुणे 6 और 40 गुणे 12 और 30 गुणे 12। कोई दिक्कत तो नहीं आता। देखो लिखने में बड़ा लग रहा लेकिन है कितना सरल वो आप लोग समझ पा रहे हो बहुत। देखो 6 से एकम, 6 दूनी और 6 से दूनी। अब कुछ कटेगा? अब नहीं कटेगा। हाँ 5 से कट रहा है, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40 और 5 से 15 बार में कट गया कि नहीं कट गया? बोलो कट गया ना। रेशियो क्या बना? 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 15 एकम 15। बन गया कि नहीं बन गया? ये कौन सा अनुपात है बताइए? लाभ का अनुपात, पूंजी का जो अनुपात, यही बोल सकते थे पहले तो हम, लेकिन नहीं, उन्होंने राशि लगाई थी इस अनुपात में, लेकिन उसके बाद कुछ ड्रामा हुआ साल भर में इतना, ठीक है ना। तो फाइनली जो साल भर की घटना घटने के बाद जो रेशियो बना है वो रेशियो ये वाला बना। अब जो ये रेशियो है वही लाभ का अनुपात है। समय, तो पूंजी को समय के साथ साथ जो घटना घटती है, पूंजी के साथ जो समय के साथ साथ घटना घटती है वही लाभ का अनुपात बनता कि नहीं बनता? अगर समय नहीं दिया जाता तो अपन 1 साल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई अब आप समझ पा रहे होंगे ये जो अनुपात है वो ABC का लाभ का अनुपात है। पूछा क्या है उन्होंने? कह रहे हैं कि A और C के बीच का अंतर बताइए। केवल मैं क्या बताइए? A और C के बीच का अंतर। पहले हमें ये पता है 15, 16, 31, 31 और 2 43, 33 और 10 43। 43 हो गया कि नहीं हो गया? 43 पूरा, ठीक है ना। 43 में से क्या वैल्यू निकालना है अपन? इन दोनों का डिफरेंस, A और C का डिफरेंस निकालना कि नहीं निकालना? बोलो कितना है? 3 है ना। 3 कितने में से निकालना है? 86,000। 43 से 2 बार में जाएगा, 2 तिया 6,000। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का आंसर है। यानी जो 27,000 दिया था उसका कोई मतलब नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आपको ज़रूर लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है मैटर, लेकिन मैटर ज़्यादा बड़ा नहीं है। कैलकुलेशन आसान है कि नहीं है? ठीक है ना, वही चीज़ है। अब 27,000 से करते तो भी वही चीज़ होती, लेकिन फिर और ज़्यादा थोड़ा और आगे बढ़ जाता है कि नहीं है, सभी की वैल्यू निकालते। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या कह रहा है भाई? जरा देखो, एक व्यवसाय में 3,500 रुपये से आरंभ करता है। एक व्यवसाय है जो 3,500 रुपये से आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। यानी 5 महीने के बाद बी उसके साथ शामिल हो गया, ठीक है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच जो लाभ का अनुपात है वो 2:3 में विभाजित किया जाता है। तो बी की पूंजी का निवेश बताइए, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझो सौरभ, ए है और बी है। ए ने कितने रुपए लगाए? 3,500 रुपये, ठीक है ना। 5 महीने के बाद बी आया ना। अच्छा, साल भर में कितने महीने होते मुझे एक बात बताओ? साल भर में 12 महीने होते। 5 महीने निकल चुके, अब कितने बचे? तो बी 7 महीने के लिए आया केवल, बी 7 में, हाँ 5 महीने निकल चुके ना, तो 7 महीने के लिए तो आया केवल। तो बी की राशि कितनी होगी मुझे नहीं पता। तो बी की राशि अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ पर 7 महीने के लिए आया केवल, और एक पूरा 12 महीने के लिए रहेगा। ये पूरा 12 महीने के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है, जो ये अनुपात है दोनों का, ये अनुपात पूरा उनके लाभ का अनुपात होता कि नहीं होता? पूंजी के साथ समय आ जाए जब भी, तो वो अनुपात बनता है 2 व्यक्तियों का, वो या 2 से अधिक हो तो वो लाभ का अनुपात बनता है, प्रॉफिट का रेशियो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर,
35,000 इंटू 12 अपॉन x इंटू 7, ठीक है ना। बराबर अनुपात कितना दिया लाभ का, 2:3 दिया कि नहीं दिया। बस क्या करेंगे, सीधा सिंपलीफाई कर दो इसको। देखो 5 महीने बाद आया, महीने बाद, तो 12 महीने में से 5 घटा दो ना, तो 7 महीने के लिए तो काम हुआ होगा उनका। देखो 7 पना 35, तो 500 बचा। 2 से यहाँ निकाल देंगे भाई 6, ठीक है ना। अब 3 का कैची गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखो 6 तिया 18, 18 पंचे 90, तो x की वैल्यू जो हो चुकी 90 और 2 जीरो और, तो x की वैल्यू आ चुकी 9000। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9000। यानी b ने जो राशि लगाई थी वो कितनी थी, 9000 रुपए थी। हम पहले ही समझ गए थे, क्योंकि राशि इसलिए ज़्यादा है, वो समय भी कम है और अनुपात फिर भी उसका ज़्यादा है। कुल मिला के पैसा ज़्यादा लगाया होगा तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और कम समय के लिए लगाया, ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ध्यान से देखें क्या बोलता है भाई। ABC 3 लोग हैं भाई साहब, उनकी पूंजी का जो रेशियो है कितना है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है, ठीक है। ए ने 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया, ठीक है। कुल भाग 847 था, लाभ मतलब कुल लाभ, ठीक है ना। तो कह रहे एक आंसर बताइए। यार पहले तो सही अनुपात है उसको लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं हनी सिंह, कितना दिया, 1/3, 1/4, 1/5। अभी ये सही नहीं है रेशियो, ठीक है ना हनी सिंह। इसको सही बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेके गुणा करा देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 60 का गुणा कराएंगे तो बताइए एबीसी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा। 3 से 20 बार में काटेंगे इसको, 4 से 15 बार में काट देंगे भाई इसको, 5 से 12 बार में काटेंगे। तो कितना बना भाई, 20, 15 और 12 का जो रेशियो बन गया, ये सही रेशियो है। अब उन्होंने कहा है 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, वो भी आधी। 60 एलसीएम लिया भैया उसका। हाँ अब देखो ध्यान से समझना, 20 यानी ए की वैल्यू कितनी है, 20 है कि नहीं है। तो 20 रुपए 4 महीने तक तो लगे रहेंगे, ठीक है ना। अब आधे रुपये वापस निकल गए, यानी 10 रुपये वापस निकल गए, तो बचे कितने, 10 निकल गए और 10 बचे भी हैं। 8 महीने तक 10 रुपये लगे रहेंगे। ये क्यों हुआ, एक साल में 12 महीने होते हैं। 4 के लिए पहले 20 रुपये लगे रहे थे, फिर 10 रुपये की ज़रूरत पड़ी उसको, वो बैंक में से निकाल देता है भैया, 10 रुपये निकाले, 10 बचे रहेंगे, तो वो 8 महीने तक। और इनका कोई मैटर है नहीं है, ये तो सीधा का सीधा 12 महीने तक लगे रहेंगे। 12 रुपये 12 महीने तक लगे रहे, ठीक है ना। अब जरा बात को समझे, 20 चौके 80 और 10 अट्ठे 80, तो 160 रुपये हो गया कि नहीं हो गया सीधा, ठीक है ना। इनका गुणा करेंगे कितना होगा भाई, करना हो तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी सीधा, वो तो पता है 180 तो होगा, लेकिन हम चाहते गुणा ऐसे ही करते सीधा, 12 गुणे 12, ठीक है ना। अब हम किससे काटेंगे भाई इसको, 4 से ही कटेगा ना, 4 से कटेगा तो 3, 4 चौके 16, 40 बार में, और 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 3 से कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा। तो क्या रेशियो बना भैया इनका, 40, 45 और 36, 40, 45 और 36 जो रेशियो बना है, इन तीनों का क्या बना रेशियो, 40, 45 और 36, ठीक है ना। 17वें क्वेश्चन का यहीं पे करना पड़ेगा भाई अपन को, ठीक है ना। जो रेशियो बना है 40 है, 45 है और 36 है, ठीक है ना भाई, क्लियर है। कुल लाभ यानी ये जो रेशियो आता है वो कौन सा रेशियो है, लाभ का रेशियो है ना।
तो ये लाभ का रेशियो है। अब उन्होंने पूछा क्या है हमसे, पहले कुल लाभ दिया 847, हाँ पूछा क्या है, ए का भाग बताइए। अब देखो ध्यान से, टोटल कितना है भाई, जरा बात को समझे। 5 रुपए हैं, दे दो तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। जे 40 और जे 41, तो 40 थे 120 और 121 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। 121 में से 40 की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। अब 847 रुपए था, उसमें से निकालना है अपन को। किस में से चाहिए, 847 रुपए में से, तभी तो ए की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू मतलब 40 की वैल्यू मतलब ए यहाँ पर लिख देंगे। 7 बार में कटेगा ये, ठीक है ना, ज़्यादा खोपड़ी दौड़ाने की जरूरत नहीं है। 1 सत्ते 7 सीधा, और 4 सत्ते 28, यानी 280 रुपये जो होगा वही सवाल का अपना, हाँ निवेश नहीं, प्रॉफिट है उसका। और का लाभ रेशियो निकालना है तो लाभ कहीं निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, अब इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। जरा देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार यानी जो पार्टनर होगा उसको शेष धन का फिर 3/8 मिला। यदि दोनों भागों का अंतर 36 है तो कुल धन कितना होगा। उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, तो 3/8 दो बार निकाला कि नहीं निकाला, 3/8 दो बार निकाला। तो इस कंडीशन में ऐसा करो कि 8 जो जैसे अपन कहते हैं ना 3/8, तो जो 8 होता है ना ये ओरिजिनल वैल्यू मानते अपन, तो कुल धन क्या मानेंगे, 8 मानेंगे। कुल धन 8 मानेंगे तो अपने लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर वो एक बार बोलता कि एक बार 3/8 दिया तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बट शेष धन का आप 3/8 दोबारा से निकालोगे तो पॉइंट में बन जाएगी वैल्यू। जैसे हम कहें 8 रुपये ओरिजिनल है, 8 में से किसी को 3 मिल गया, मान लो 8 में से किसी को 3 मिल गया तो बचेगा कितना भाई मेरे पास, 5 रुपये बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 5 का आप 3/8 निकालोगे तो नानी याद आने लगेगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं आप ऐसा करो ना कि जब 3/8 दो बार निकालना है तो जो ओरिजिनल वैल्यू है ना 8 को एक बार ना मानकर 2 बार माने, मतलब 8 की पावर 2, तो कुल धन कितना होगा भाई, कुल धन होगा 8 की पावर 2। जितनी बार उन्होंने किया है ना 3/8 तो 8 की पावर 2, 3 बार करते तो 8 की पावर 3 मान लेते, तो कुल धन कितना होगा 8 की पावर 2 मतलब 64, ठीक है ना। पहला वाला व्यक्ति है ए और दूसरा वाला व्यक्ति है बी। 64 का आप 3/8 निकालोगे, क्या निकालोगे 3/8, तो कितना निकलेगा 8 अट्ठे 64, 8 तिया 24। अब देखो 64 में से 24 यहाँ पर आएगा, पहले वाले को 24 रुपये मिल गया, 64 में से 24 इसको मिल गया। अब बचत 40 है, अब 40 का 3/8, 40 रुपये था ना, तो 40 का 3/8 बी को मिलेगा। तो क्या करेंगे अपन 8 पंचे 40, 5 तिया 15, यानी कितना मिला 24 और 15 मिला। कितना मिला भाई 24 और 15 मिला। क्लियर है कि नहीं है, 24 और 15 कह रहे दोनों के भागों का जो अंतर है, दोनों के ए और बी का जो डिफरेंस है, ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है 9 है अपने हिसाब से, है ना। तो कह रहे हैं वो क्या पूछा उन्होंने बताइए, कुल धन कितना होगा ये पूछा ना। 9 की वैल्यू कितनी है भैया 36, डिफरेंस अपने हिसाब से 9 है, बुक के हिसाब से 36 है, तो 54 जा रहा है, 9 चौके 36। तो कह रहे कुल धन कितना होगा, यानी 4 का गुणा करने पर 36 मिला ना, तो कुल धन यानी 64 है। तो कुल धन 64 में भी अपन क्या करेंगे भाई 64 गुणे 4 यानी 256, क्या बन जाएगा अपना आंसर। सरल क्वेश्चन था, एकदम आसान। फिलहाल एसडी यादव में कोई हार्ड क्वेश्चन होते ही नहीं है। एसडी यादव बुक कुल मिला के सिखाने के मकसद से है वो, आप पहले सीखो फिर अपने उसके बाद अपना लेवल बढ़ाओ। अगर इस किताब से नहीं सीख पा रहे हो तो कोई भी किताब से फिर आप नहीं सीख पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है भाई, ए कॉमा बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, ठीक है।
किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये मिला, तो ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। फिर वही बात आ चुकी है, देखो ए है, बी है, सी है। ए को कितना मिला भैया 1/3, बी को 1/4 और सी को 5,000 रुपये मिला। यार ये दिक्कत है, इस प्रकार से कभी भी मैटर आता है, जैसे कि अनुपात अभी सही है क्या, नहीं है ना, कुल धन का 1/3 फिर उसका 1/4, मतलब ऐसा कंडीशन अभी सही नहीं है। तो हम कहेंगे 1 और 3 का जो एलसीएम होगा, मानो वो क्या होगा 1/3 1/4 का, जैसे अपन लेंगे 4 और 3 का एलसीएम 12 से गुणा करा देंगे तो 3 चौके 12 और 4 तिया 12। जो एलसीएम होगा वही कुल धन होगा, ध्यान करना, या कुल लाभ। क्या 1/3 और 1/4, जैसे 3 और 4 का जो एलसीएम है ना वो 12 आया, तो 12 क्या है कुल लाभ। कुल लाभ कितना हो गया 12, और 12 का हमने 1/3 निकाला ना तो 4 आएगा, और 12 का अपन ने 1/4 निकाला है तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, बोर्ड पे देखो 1/3 यानी 3 और 4 का लासा लिया तो कितना आएगा 12, तो लाभ कितना होगा टोटल 12 रुपए। 12 रुपए में से 4 रुपए इसको मिलेंगे, 12 रुपए में से 3 रुपए इसको मिलेंगे, तो 7 रुपए बट गए भाई, बचे कितने हैं 5 रुपए बचे। कितने बचे 5 रुपए, जो किसको मिलेंगे सी को, यानी ए का, बी का और सी का, है ना। सी को कितने रुपए मिलते हैं वो कह रहा है, सी को मिलते हैं अपने हिसाब से 5,000, नहीं अपने हिसाब से 5 और किताब के हिसाब से 5,000, तो सीधा 3 जीरो लगा दो इसमें। क्या पूछा उन्होंने, बी की पूंजी, पूंजी पूछी है ना, पूंजी नहीं पूछ सकता। 3 और यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे तो 4,000 3,000, फलस्वरूप कितना मिला, तो ए का कितना मिला सामने आपको नजर आ रहा होगा 4,000 रुपये। ठीक है ना, 5 की जगह 5,000 पढ़ेंगे तो 3 की जगह 3,000 पढ़ना पड़ेगा, 4 की 4,000, जितने हैं सो उतने हजार पढ़ लो आप। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था 19 था यार। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई, 2 आदमी है, रमेश है सुरेश है, 15,000 और 25,000 एक व्यापार में निवेश करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में दोनों को 1,000 रुपये का लाभ होता है। कितने का 1,000 का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 10,000 रुपये ले लेते हैं। कितने 10,000 रुपये ले लेते हैं। फिर बची हुई राशि का मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। तो रमेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कौन सा हिस्सा ज्ञात करना है, रमेश का हिस्सा। चलो, जैसे कि मतलब क्वेश्चन जो 20 है इसमें क्या गलती है, एक एरर है। ठीक है ना, वो फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब 1,000 का लाभ होता है तो 1,000 में से कोई बंदा 10,000 नहीं ले सकता। 1,000 रुपये में से 10,000 रुपये नहीं ले सकता। तो वहाँ तक वैसे तो क्वेश्चन सही है, जहाँ लाभ हो रहा है 1,000 का वहाँ पर करेक्शन कर लेना, वहाँ पर 10,000 लिख लेना, और जहाँ पर 10,000 लिखा है वहाँ पर 1,000 रुपये। मान के चलो पहले वाले बंदे ने कितना रुपये लगाया भाई, 15,000 रुपये। ठीक है ना, दूसरे ने कितना लगाया 25,000 रुपये। ठीक है, बात को समझ रहा है। तो यहाँ देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15 और 5 25, 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है, अभी तो देखो पहले तो पूंजी का अनुपात हुआ, इसके साथ समय की घटना भी कुछ नहीं घटी। अब उन्होंने बोला है यदि लाभ टोटल 10,000 होगा, लाभ टोटल 10,000 रुपये होगा, तो 10,000 रुपये में से हम 12% हटा देंगे। 10,000 में से कितना परसेंट हटाना है, 12%। तो 12%, हर चीज़ 100% होती कि नहीं होती, 100 में से 12 हट गई तो 88% बचा। या देखो, यानी जब शेष लाभ बचा है, जो
शेष राशि जो बची होगी लाभ में से, यानी 10,000 का अपन क्या निकालेंगे भाई? 88%। ठीक है ना? तो हमें ऐसा लग रहा है कि 8,800 रुपये बचेगा। ठीक है, 8,800 रुपये बचा है। अब कह रहे हैं इसमें से दोनों व्यक्ति 1,000 रुपये और ले लेते हैं, तो 1,000 जे लेगा और 1,000 जे लेगा, तो 2,000 कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 2,000 कम बचेगा भाई, तो कितना बचेगा? पुनः जो शेष लाभ होगा 2,000 लेने के बाद, तो 8,800 में से 2,000 रुपये कम कर देंगे हम, तो आप समझ पा रहे होगे 6,800 बचेगा। कितना बचेगा? 6,800 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब जो 6,800 बचा है इसको अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लो। अब इसको अपनी पूंजी के अनुपात में, पूंजी का अनुपात क्या कह रहा था भाई? यही तो कह रहा है 3:5। बोर्ड पे देखो 3:5 कह रहा है। तो कह रहा है रमेश का हिस्सा बताओ। रमेश अर्थात पहला वाला है, ठीक है ना? तो रमेश का हिस्सा क्या होगा, जरा बात को समझे। रमेश का हिस्सा टोटल अनुपात कितना भैया? 5 और 3 8। 8 में से किसका पूछा? 3 का। किस में से? 6,800 में से, गुणे 6,800। ठीक है, 8 से इसको निकाल देंगे। 8 अट्ठे 64, 4 बचेगा, 4 पे 0, 8 पंचे 40, यानी 850। अब देखो 8 दिया 24 और तो 2550 आएगा। कितना आएगा? 2550। तो रमेश को कितना मिला लाभ में से? 2550। लेकिन बात को समझो, 1,000 रुपये पहले भी तो ले लिए थे उसने, तो वो भी तो 1,000 कहाँ गए भाई? हिस्से में तो आएंगे ना। उन्होंने ये नहीं पूछा कि बाद में कितना मिलता है। टोटल रमेश का हिस्सा कितना रहा? तो रमेश का टोटल कुल हिस्सा रहा 2550 प्लस का 1,000, कितना हुआ? 3550। यही सवाल का अपना क्या हो जाएगा आंसर, 3550। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि दो इस क्वेश्चन में करेक्शन था, हम पहले ही समझ गए थे कि ये थोड़ा डाउट में जाएगा क्वेश्चन। पढ़ते साथ ही हम समझ रहे थे कि यार कोई बंदे को 1,000 का लाभ होता है तो 10,000 कैसे निकाल पाएगा वो, ठीक है ना? तो इसीलिए अपन ने 10,000 को 1,000 बना दिया, 1,000 को 10,000 बना दिया। अब इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर अब है 21। 3 विभिन्न योजनाएं हैं 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए, ठीक है ना? 10%, 12%, 15%, ठीक है, की दर पर धन निवेश करता है, तो प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने के बाद समान राशि मिलती है। समान राशि मिलती है, अनुपात क्या होता है? समान मिलता है। तो उसके बाद पूछा उन्होंने कि उन्होंने पैसा कितना निवेश किया था, ठीक है ना? जरा बात को समझो। 21 क्वेश्चन है। पहले वाले ने कितना राशि लगाई होगी? मान के चलो A1 या A लगाई होगी, ठीक है ना? दूसरे ने कितनी लगाई? B। तीसरे ने कितनी लगाई होगी? C। बात समझ रहा है, ठीक है ना? इसने कितने साल के लिए लगाया धन? 6 साल के लिए। दूसरे ने 10 साल के लिए, तीसरे ने 12 साल के लिए लगाया धन कि नहीं लगाया? लेकिन पूंजी और समय के साथ उन्होंने एक चीज और बता दी है कि इतना परसेंट तुम्हें ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? पहले को कितना परसेंट है? 10% है, 12% है और 15% है। परसेंट सबके कैंसिल हो जाएंगे और हमने यहाँ पे ऐसे रखी, ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इन तीनों की राशियाँ ABC मानेंगे हम, और उनके साथ 6 साल, 10 साल, 12 साल का समय इंक्लूड कर दिया और परसेंटेज भी लगा दिया। इस दर पर उनको ब्याज मिलेगा। लेकिन सभी को ब्याज क्या मिलता है भाई? समान मिलता है। क्या मिलता है? सभी को समान पैसा मिलता है। कैसा मिलता है? सभी को समान मिलता है। बात समझ में आ रही? यानी तीनों को बराबर मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई? अनुपात की जगह बराबर लगा दिया। क्यों बराबर बोल दिया उन्होंने? या हम इनका अनुपात 1:1:1 लगा देते तो भी बात बन जाती। तो यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से तो होगा और 3 से भी होगा। 2 3 मतलब 6 से होगा।
होगा कि नहीं होगा? जैसे देखो 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो ये भी 5 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में, ठीक है ना। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, ठीक है ना भैया। अब क्या बना, 5 दूनी 5 कट रहा, हाँ 5 कट रहा है तो 5 इसका उड़ा देंगे, इसका उड़ा देंगे, इसका क्या बना 2, तो 2a 4b और 6c। क्या अनुपात वाला चैप्टर कुछ ऐसे समझ में आ रहा? अगर हमें इस प्रकार से कंडीशन आ जाती थी और ABC का रेशियो निकालना होता तो कैसे, लुका छुपी वाला ध्यान है, हाँ 4 6 24, B को छुपाएंगे तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, ABC का रेशियो। इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो 4 6 24, 4 3 12 और 4 दूनी 8। यही जो रेशियो आया है वही इनका अनुपात है निवेश का, ठीक है ना, निवेश का अनुपात, ठीक है ना। निवेश का अनुपात क्या आया है, 6 3 2, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा चलता है भाई अपना, 22। क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भैया, जरा देखो इसको भी। कोई व्यक्ति, अच्छा कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10, सेम क्वेश्चन तो है यार, 21 और 22 सेम है क्या, बिल्कुल ही सेम तो है ही, हाँ सेम है यार, सेम धर रख दिया उन्होंने, हटाओ। तो क्वेश्चन नंबर 22 की जगह क्या है भैया 23, और आज की क्लास का ये कैसा है, लास्ट क्वेश्चन, और पार्टनरशिप का भी क्या है, लास्ट क्वेश्चन, और SD यादव के पार्टनरशिप का भी क्या है, लास्ट क्वेश्चन। मतलब पार्टनरशिप एकदम हाई लेवल में नहीं बताया हमने, नहीं तो आप सोचोगे सारा ही मैटर खत्म हो चुका, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, लेकिन आपके सीखने के मकसद से शुरुआती तौर पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हैं, ठीक है ना। इसको आप पढ़ के RS अग्रवाल कोश जो है बुक्स है उसके क्वेश्चंस लगाएं, या कोई भी पब्लिकेशन वाली बुक है उसके क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है ना। चलो 8200 यानी 8200 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B से 500 रुपये अधिक, देखो 3 व्यक्ति है ना, A को B से कितने रुपए ज़्यादा, 500, ठीक है। अब और C को A से 300 रुपये अधिक मिलते हैं, C को, तो ऐसे C की तरफ जाएगा 300 रुपये अधिक, ठीक है ना, ऐसे ही बोला। A को है B से ज़्यादा मिलते हैं और C को A से ज़्यादा मिलते हैं, तो कह रहे हैं C का हिस्सा ज्ञात करें। फर्जी वाली चीज़ है, क्वेश्चन लास्ट था। 100 नहीं माना करो बेटा, x मान, हाँ x प्लस के 500, हाँ कब ऐसे माना, 100 से तो फिर क्या है, राशि 8200 होंगी नहीं, 8200, क्लियर नहीं है। हाँ। अगर हम इसको मान लें, क्या B को मान लेंगे x रुपये, x प्लस 500, x का 500 रुपये बढ़ाएंगे तो क्या होगा, x प्लस का 500, ठीक है ना। 500 में 300 बढ़ के जाएगा तो कितना होगा सौरभ, 500 में 300 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 800 रुपये, x प्लस का 800 हो चुका तीनों के पास। अब तीनों के पास कितना होगा टोटल, हम जोड़ेंगे, तीनों के पास 8200 रुपये था कि नहीं था, ठीक है ना। देखो 8 और 5 13, 1300, x कितना हो जाएगा 3x, टोटल 8200। अब वो वहाँ जाएगा, कितना बचेगा भाई बताइए, 00 से 00 तो ऐसे ही, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और 7 में से क्या 6 बचेगा, 3x। 3 से इसको क्या कर देंगे सिंपलीफाई, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2300। पूछा क्या है मुझे ये बताओ, पूछा C का हिस्सा बताइए, तो C का हिस्सा क्या है, 800 रुपये बढ़ा दो 2300 में, अगर 2300 में 800 रुपये बढ़ाएंगे तो भाई कितना होगा, 3100 होगा कि नहीं होगा, यानी जो C का हिस्सा होगा वो होगा 3100, ठीक है ना। x की जगह पर कितना रखना है अपन को 2300, यहाँ पर कितना रखना है 2300। तो जैसा कि हमने कहा था कि पार्टनरशिप एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे, तो एक क्लास में अपना पूरा क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो SD यादव बुक्स का अब न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट होगा, एलिगेशन अर्थात मिश्रण, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको अच्छी तरीके से समझ लेना और प्रैक्टिस भी करते रहना आप लोग, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू।